हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सिविल सर्विसेज ड्रीम चैनल। दोस्तों, हम देखेंगे कि नोट्स कैसे बनाते हैं आर्ट एंड कल्चर का यूपीएससी एग्जाम के लिए। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, एक सिंक्रोनाइज एक टाइमलाइन के हिसाब से पहले आपको एक ब्रीफ नोट्स बना लेना है। आपको देख लेना है कि किस तरीके से चीज़ें जो है वो चलती है। ठीक है, तो आप मेरे साथ भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है, अगर हम बात करें, सबसे पहले जो है स्टोन एज आया था, राइट। स्टोन एज। तो दोस्तों, टाइमलाइन क्या है स्टोन एज की? तो अप्रॉक्स 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेके 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेके 2800 बीसी तक। ठीक है, ये आपको स्टोन एज है। स्टोन एज जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट है पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक है, फिर है मेसोलिथिक, और फिर है आपको नियोलिथिक। दोस्तों, ये पैलियोलिथिक भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, ये हो जाएगा आपको लोअर, मिडिल और अपर। तो ये स्टोन एज का एक टाइमलाइन हो गया। आपको पता होना चाहिए कि 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेके 2800 बीसी तक, यानी बिफोर क्राइस्ट, स्टोन एज को 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। पैलियोलिथिक का मतलब बिल्कुल पुराना, मेसोलिथिक का मतलब मिडिल, और नियोलिथिक का मतलब नया। पैलियोलिथिक को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, लोअर, मिडिल, अपर। ये एक स्टोन एज का एक छोटा सा टाइमलाइन हो गया। उसके बाद दोस्तों, स्टोन एज के बाद आता है हड़प्पन सिविलाइजेशन। आई होप आप सारे लोग अवेयर होंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन से। तो ये है हड़प्पन सिविलाइजेशन। और दोस्तों, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इसका टाइमलाइन है 2800 बीसी से लेके 600 बीसी तक। ठीक है, सॉरी, 1750 बीसी से लेके 2800 से लेके 1750 बीसी तक ये हड़प्पन कल्चर आएगा। तो ये एंशिएंट में आता है दोस्तों, आर्ट एंड कल्चर हम देख रहे हैं। तीसरा पॉइंट में क्या आएगा, इसके बाद हड़प्पन के बाद आएगा वैदिक एज। ठीक है, वैदिक एज आएगा। वैदिक एज में 1500 बीसी, 1500 बीसी से लेके 600 बीसी होगा इसमें। ठीक है, ये आपका टाइम ड्यूरेशन हो गया वैदिक एज का। दोस्तों, वैदिक एज 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है अर्ली वैदिक और एक है लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक बहुत पहले का, लेटर वैदिक यानी कि बाद का। ठीक है, ये हो गया लेटर वैदिक। दोस्तों, इसके बाद आएगा टाइमलाइन आपका 4th नंबर का महाजनपद। महाजनपद पीरियड, या फिर इसको आप पोस्ट वैदिक एज भी कह सकते हैं। पोस्ट वैदिक एज, इसकी टाइमलाइन क्या होगी? जो ये खत्म होगा वहीं से टाइमलाइन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका टाइमलाइन हो जाएगा 600 बीसी से लेके 300 बीसी तक। ठीक है, उसके बाद 5th देखते हैं। 5th में आ जाएगा मौर्यन एज। दोस्तों, मौर्यन एज जो है, इसकी टाइमलाइन क्या है? 324 बीसी से लेके 187 बीसी तक। ठीक है, मौर्यन एज मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बस एक टाइमलाइन बता रही हूँ कि आपको किस तरीके से एक ब्रीफ नोट्स तैयार करना है, जिसमें कि सिंक्रोनाइज आपको पता होना चाहिए किसके बाद क्या आता है। स्टोन एज के बाद हड़प्पा, हड़प्पा के बाद वैदिक एज, वैदिक एज के बाद आता है महाजनपद, महाजनपद के बाद मौर्य, मौर्य के बाद क्या आएगा दोस्तों? पोस्ट मौर्य। पोस्ट मौर्यन पीरियड आएगा। इसकी टाइमलाइन होगी 200 बीसी से लेके 300 एडी तक। अब यहाँ से एडी स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो दोस्तों, यहाँ पे एक और छोटा सा अगर मैं आपको बता दूँ एक टाइमलाइन यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है पोस्ट मौर्यन में, तो वो ये है कि पहले आए थे सुंगास, फिर कन्वास। ठीक है, उसके बाद आए थे इंडो ग्रीक्स, इंडो ग्रीक्स आए थे। उसके बाद आए थे दोस्तों साकास, फिर आए थे कुशान्स,
ठीक है, आई होप आपको क्लियर दिख रहा है। इसके बाद दोस्तों सतवाहनास, फिर संगमेज साउथ इंडिया का है, तमिल लिटरेचर। संगमेज इसमें क्या आएगा दोस्तों, तो इसमें आएगा चोलास, चेरास और पांड्यास। ठीक है, ये हो गया आपको संगमेज का पूरा टाइमलाइन, जिसमें कि तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट होगा दोस्तों हमारा, ये हो गया 6 नंबर। नाउ द नेक्स्ट वन इज 7th नंबर, गुप्ता एज हो गया ये 300 AD से लेके आपको ये आएगा 550 AD। इसके बाद होगा पोस्ट गुप्ता, है ना, गुप्ता के बाद पोस्ट गुप्ता, ये पढ़ना है आपको, गुप्ता, पोस्ट गुप्ता, मौर्य, पोस्ट मौर्यन। इसकी टाइमलाइन होगी 550 AD टू 750 AD। नेक्स्ट नंबर 9th, ये है अर्ली मेडिवल। अब यहाँ से दोस्तों हमारा अर्ली मेडिवल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 750 से लेके 1200 AD में चलेगा, BC खत्म हो गया, अब AD में चल रहा है सारी चीजें। उसके बाद दोस्तों आएगा आपका दिल्ली सल्तनत। इसका टाइम ड्यूरेशन है 1206 से लेके 1526 AD। एक मिनट। नेक्स्ट है मुगल पीरियड दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल आते हैं। इनका टाइम ड्यूरेशन 1526 से 1707 AD। और दोस्तों लास्ट है हमारा मॉडर्न एज स्टार्ट हो जाएगा। ये हो गया आपका मॉडर्न एज 1707 से लेके फिर ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो दोस्तों ये पूरा था एक ब्रीफ, एक टाइमलाइन था। आप आर्ट एंड कल्चर का UPSC के एग्जाम के लिए एक ऐसा ब्रीफ बना लीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आगे भी कैसे नोट्स बनाना है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।